हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट। इसके हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कैसे बना सकते हैं। टेंसेस की पहचान होना लाजमी है। मोस्टली ऐसा होता है कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे होते हैं तो हमें ये पता नहीं चलता कि हम इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करें। थर्ड फॉर्म तो मस्ट है ना, कि थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में लाजमी यूज़ करेंगे, बाय भी लाजमी यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब उसका हमें पता नहीं चल रहा था कि हमने इसमें कौन सी यूज़ करनी है। सबसे पहले हम देखेंगे ये टेंसेस, इनकी पहचान क्या है, उसके बाद हम उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज कर सकते हैं, वन बाय वन मैं आपको बताती हूँ। आप हमारे साथ लगातार इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ग्रामर, वोकैबुलरी, जो डेली लाइफ के सेंटेंसेस हैं, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो स्टूडेंट्स, हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की इंग्लिश में, उर्दू में डेफिनेशन क्या होती है, उसके बाद हम उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज कर सकते हैं। हम द सेंटेंस इन विच सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब इज एक्टिव वॉइस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। Besides all other changes, helping verb is am or are is used to make passive voice। ठीक है, यानी जिस फिक्रे में फाइल के फौरन बाद वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल की गई हो और उसमें कोई इमदादी फेल भी ना हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस होता है। ठीक है, और जो बाकी सारी चेंजेस मैंने आपको पहले बताई हैं, मैंने आपको 5 चेंजेस और 6 रूल्स बताए थे। तब्दीलियों के अलावा इसमें जो इमदादी फेल है यानी हेल्पिंग वर्ब है, वो आपने इज एम आर यूज़ करना है। ठीक है, सबसे पहले ये देखें कि इसमें इसम ज़मीर जो है यानी प्रोनाउन आई के साथ हम एम लगाएंगे। ही, शी, इट और वाहद नाम जो हैं यानी सिंगुलर पर्सन्स, उनके साथ इज लगाना है और बाकी सब जो फाइल यानी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हमने आर लगा देना है। ओके, अब हम इसकी 2-3 एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप ये माइंड में रखें, जिस सेंटेंस में आपके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है उसके साथ एस और ई एस का इजाफा होता है वो सिंगुलर पर्सन होता है। ठीक है, और जिसके साथ एस और ई एस का इजाफा नहीं होता, जस्ट फर्स्ट फॉर्म होती है, वो आपका प्लूरल पर्सन में होता है। ठीक है, तो आपने उसको चेंज कैसे करना है, आइए देखते हैं हम। ही फ्लाइज अ काइट। ही फ्लाइज, फ्लाइज क्या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और उसके साथ एस का इजाफा है। इसको जब हमने चेंज करना है, सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट में चेंज कर देना है, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट में चेंज करना है। हेल्पिंग वर्ब हमने इसमें इज यूज़ करनी है, थर्ड फॉर्म हम यूज़ करेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने जितने भी आप पैसिव वॉइस बनाएंगे सब में थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। इसके बाद हमने बाय यूज़ करना है और प्रोनाउन है उसको चेंज कर देना है। ठीक है, अ काइट इज फ्लॉन बाय हिम। अब ही जो है वो लास्ट पे चला गया है, वो प्रोनाउन में चेंज हो गया, ही को हिम में चेंज कर दिया हमने। अ काइट जो है वो स्टार्ट में आ गया और उसके बाद फ्लाइज, इसकी थर्ड फॉर्म हमने यूज़ की फ्लॉन, बाय जो है वो मस्ट है। अ काइट इज फ्लॉन बाय हिम। ठीक है, ही टीच मी। आई एम, मैंने आपको बताया था कि मी आई में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये लास्ट वीडियो में मैंने आप बेसिक जो चेंजेस हैं वो बताए थे। जो प्रोनाउन है वो कौन से किस में चेंज हो सकते हैं, सब्जेक्टिव केसेस और ऑब्जेक्टिव केसेस। ठीक है, वो मैंने आपको बताया था। आपने वो वीडियो नहीं देखी, लाजमी देखें आप। आई एम टॉट बाय हिम। टीच की थर्ड फॉर्म टॉट है, बाय आ गया और ही की जगह हिम आ गया। यू एडवाइज देम, ये सेंटेंस प्लूरल का है, यू जमा पर्सन में आता है, यू ही रहता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। दे आर एडवाइज्ड बाय यू, एडवाइज्ड थर्ड फॉर्म, देम दे में चेंज हो गया, आर यूज होगा। मनफी फिक्रात में डू डज की जगह इस एम आर के बाद नॉट लगा देते हैं, बाकी जो सेंटेंस है वो एज इट इज रहता है। ठीक है, हम 1-2 इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। द प्रिंसिपल डज नॉट एड्रेस अस, तो अस जो है वो वी में चेंज हो जाएगा, प्लूरल पर्सन में है तो उसके लिए हम आर यूज़ करेंगे। नॉट एड्रेस्ड थर्ड फॉर्म बाय द प्रिंसिपल।
दे डू नॉट बीट द थीफ। द थीफ इज नॉट, ये सिंगुलर पर्सन आ गया, इसके लिए हमने इज यूज किया, नॉट बीटन थर्ड फॉर्म बाय देम, दे की जगह देम आ गया। नेक्स्ट वन जो हमारे पास है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हमने क्या करना है कि फाइल से पहले हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज करते हैं तो उसमें डू डज आता है स्टार्ट में, यहाँ पे हमने डू डज की जगह इज एम आर लगाना है, ठीक है। डज शी प्लक फ्लावर्स, डज की जगह आर आ जाएगा बिकॉज ये प्लूरल पर्सन है। आर फ्लावर्स प्लक्ड बाय हर, थर्ड फॉर्म बाय और हर, शी की जगह। डू दे लर्न लेसन, इज लेसन लर्न बाय देम, लेसन जो है वो सिंगल है इसलिए उसके साथ इज आ गया, लर्न थर्ड फॉर्म बाय देम, बाय को हमने चेंज किया और दे की जगह देम आ गया। एक दो चीज़ें और हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि जब हम डबल सवालिया जुमले में अल्फाज हाउ, व्हेन, मतलब जो भी क्वेश्चनिंग वर्ड्स हैं यूज़ करते हैं तो वो सादा सवालिया फिक्रे के शुरू में यानी जो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास होता है उससे हम पहले लिखते हैं, ठीक है। कीप इट इन योर माइंड कि हमने जितने भी क्वेश्चनिंग वर्ड्स होंगे वो सबसे पहले लिखने हैं, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लिखना है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा और देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। व्हेन डज ही राइट अ लेटर, व्हेन डज ही राइट अ लेटर, ठीक है। आपने इसको चेंज कैसे करना है, व्हेन को व्हेन की जगह ही रखना है, व्हेन की जगह आपने चेंज नहीं करनी। व्हेन इज अ लेटर रिटन बाय हिम। एक और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई फिक्रा हु से स्टार्ट होता है तो उसका पैसिव वॉइस बनाते हुए आपने बाय होम लिखना है स्टार्ट में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हु राइट्स द प्ले, बाय होम इज द प्ले रिटन, डबल बाय नहीं आएगा, वो एक ही बाय होम स्टार्ट में आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है और इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज कर सकते हैं। ये सबसे इजी टेंस होता है, जिसको भी टेंसेस करने में मुश्किल पेश आती है वो कम से कम जो कंटिन्यूअस टेंस है ना उसमें फिर भी परेशान नहीं होते, तो इसको चेंज करना भी उतना ही आसान है। द सेंटेंस इन विच हेल्पिंग वर्ब इज एम और आर इज फॉलोड बाय प्रेजेंट पार्टिसिपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। फोर्थ फॉर्म इसमें यूज करेंगे, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस कहलाएगा, ठीक है। बिसाइड्स ऑल द अबव चेंजेस इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग इज फॉलोड बाय थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब टू मेक पैसिव वॉइस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको ये पता हो कि ये टेंस कौन सा है जब आप पैसिव वॉइस बना रहे होते हैं। जिस फिक्रे में इज एम आर होता है हेल्पिंग वर्ब और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ रही होती है यानी फोर्थ फॉर्म होती है। पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त उसको आपने कौन सी चेंजेस करनी है, एम बीइंग, आर बीइंग और इज बीइंग में चेंज करना है, ठीक है। सबसे पहले देखें इसम ज़मीर आई के साथ एम बीइंग, ही शी इट के साथ इज बीइंग और बाकी जमा पर्सन है उनके साथ आपने आर बीइंग यूज करना है। इसके हम एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। ही इज ट्रेकिंग ट्री, ही इज ट्रेकिंग ट्री, ठीक है। अब ये देखें कि इज आ रहा है तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इज बीइंग यूज करना है, थर्ड फॉर्म यूज करनी है। ट्री इज टेकन बाय हिम, ट्री इज टेकन बाय हिम। मनफी फिक्र यानी नेगेटिव को हमने कैसे चेंज करना है, इज एम आर के बाद हमने बीइंग और बीइंग से पहले नॉट लगा देना है। इस तरह से चेंज करेंगे हम, जैसे बाकी सारी चेंजेस वैसे ही हैं। ही इज नॉट टेकिंग टी, ठीक है। टी इज नॉट बीइंग टेकन बाय हिम, सबसे पहले टी आ गया, इज आ गया हेल्पिंग वर्ब आपका, नॉट और बीइंग, इज बीइंग आना था, हमने जो हेल्पिंग वर्ब है उसके दरमियान में नॉट को लाना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय हिम, ठीक है। जब हमने इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपके पास जिसमें हेल्पिंग वर्ब होता है वो आप स्टार्ट में ले आते हैं, ठीक है। आर बॉयज मेकिंग अ नॉइज, इज अ नॉइज बीइंग मेड बाय बॉयज, ठीक है। इज आपका स्टार्ट में आ गया, अ नॉइज वो दरमियान में आएगा, उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है वो इन दोनों वर्ड्स के दरमियान में आएगा, इज और बीइंग के दरमियान में, उसके बाद आपकी थर्ड फॉर्म, देन आपका बाय और
उसमें ऑब्जेक्ट होता है वो। ठीक है, अब क्या करना है आपने, एक दो रूल्स और हैं इसमें, वो आप देखें कि डबल सवालिया फिक्रात में जो सादा सवालिया फिक्रों के शुरू में वही क्वेश्चनिंग वर्ड्स वाली ये बात है, क्वेश्चनिंग वर्ड्स में स्टार्ट में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ इज अनवर राइटिंग एन आर्टिकल, हाउ इज एन आर्टिकल बीइंग रिटन बाय अनवर। ठीक है, उसके बाद हु से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस के शुरू में बाय होम आ जाता है। हु इज नॉकिंग एट द डोर, बाय होम इज द डोर बीइंग नॉक्ड एट। ठीक है, स्टार्ट में बाय होम आ गया, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा थर्ड फॉर्म और लास्ट में एट। ओके, इसके बाद आपके पास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी मेन पहचान है कि हैज और हैव इसमें आता है। द सेंटेंस इन विच हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव इज फॉलोड बाय थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसमें ऑलरेडी थर्ड फॉर्म होती है। Besides all the above changes, has been or have been is used followed by third form of verb to make passive voice। जिस फिक्र में has और have में से कोई इमदादी फेल और verb की तीसरी फॉर्म के साथ इस्तेमाल किया गया तो वो फिक्रा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस का होता है। इसमें has been और have been आप यूज करेंगे और फिर verb की जो थर्ड फॉर्म है वो यूज करेंगे फॉर्म ऑफ verb। ठीक है, अब एक दो एग्जाम्पल हम इसकी देखते हैं कि We have been taken test. Test has been taken by us. I have plucked mangoes. Mangoes have been plucked by me. ठीक है, mangoes इसमें स्टार्ट में आ गया, उसके बाद have been, उसके बाद थर्ड फॉर्म और देन आपने ऑब्जेक्ट यूज किया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। कि नॉट यूज करते हैं हैज और हैव के बाद, नॉट लगा के, बीन से पहले हम नॉट यूज करते हैं। We have not taken test. Test has not been taken by us. Test, उसके बाद has, उसके बाद not, उसके बाद been और taken by us. I have not plucked mangoes. Mangoes have not been plucked by me. ठीक है, have, उसके बाद not आ गया, then been और थर्ड फॉर्म और बाकी as it is। ठीक है, अब हमारे पास है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमने हैज़ या हैव सेंटेंस के स्टार्ट में ले आना है, फिक्रे के शुरू में मफूल और उसके बाद थर्ड फॉर्म। ठीक है, हैव वी टेकन टेस्ट, हैज टेस्ट टेकन बाय अस। ठीक है, हैव आई प्लक्ड मैंगोज, हैव मैंगोज बीन प्लक्ड बाय मी। हेल्पिंग वर्ब्स वो स्टार्ट में आ जाते हैं, देन आपका फाइल आता है, मफूल आता है, मफूल के बाद आपने बीन यूज़ करना है, उसके बाद थर्ड फॉर्म और उसके बाद बाय और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी, बिकॉज अगर आपको टेंस की सही तरह से पहचान है कि ये कौन सा टेंस है, अगर आपको टेंस की सही पहचान है तो आपको पैसिव वॉइस बनाना बहुत आसान होंगे। और अगर आपने टेंसेस की पहचान नहीं की हुई या नहीं प्रैक्टिस की हुई तो पहले टेंसेस को पढ़ें और उसके बाद आप पैसिव वॉइस बनाएं। अगर आप हमारे साथ लगातार इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।